हेलो नमस्ते सत श्री अकाल वालेकुम अस्सलाम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे म्यूकोसल इम्यूनिटी। हम बहुत पिछले लेक्चर्स में पढ़ रहे थे म्यूकोसल इम्यूनिटी क्या है, म्यूकोसल इम्यूनिटी क्या है। अब देख लेते हैं म्यूकोसल इम्यूनिटी क्या है। म्यूकोसल इम्यूनिटी हमारा डिफेंस सिस्टम 2 है। अब जो डिफेंस सिस्टम 2 है ये हमारा किस लिए यूज हुआ था, इमरजेंसी के टाइम में, जब हमारा अपेंडिक्स के पास हमारा लास्ट स्टेज पे वायरस पहुंच गया था और वो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में हो गया था कि वो एकदम लास्ट अपेंडिक्स तक हमारा पहुंच गया, जहां पे हमारा फूड का वेस्ट जाता है। अब क्या होता है अपेंडिक्स में, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में कि उसके अंदर क्या होते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं। जो वो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं, जैसे ही पता चलता है कि भाई वायरस आ गया है तो वो क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, ट्रिगर कर देता है किसको, हमारी म्यूकोसल इम्यूनिटी को, जो जिसको हमने क्या बोला है, इंस्पेक्शन ऑफिसर भी बोला है। अब ये क्या करता है, इमरजेंसी अलार्म ऑन कर देता है, हमारे हर ऑर्गन्स को बता देता है कि भाई एक ऐसा वायरस आया है जो पहले कभी आया नहीं है और ये हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा सकता है। तो नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में खलबली मच जाती है और बोन मैरो के पास इंडिकेशन पहुंच जाता है कि भाई एक वायरस आया है और इसको खत्म करने के लिए तो बहुत जल्दी एंटीबॉडीज बनानी पड़ेगी, वरना हाँ लास्ट स्टेज पे हमारी बॉडी खत्म हो जाएगी। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं ये देख लेते हैं। इसके फंक्शन होते हैं, ये एक्टिवेट कर देता है म्यूकस सेल्स, जो ल्यूमेन होता है इन होल बॉडी। अब जहां जहां पे भी हमारे म्यूकस के सेल्स होते हैं, म्यूकोसल इम्यूनिटी उसको एक्टिवेट कर देती है और यही क्या करता है, हेल्प करता है आवर सेल्स टू सस्टेन इन वायरस इन्वायरमेंट। क्योंकि अब वायरस इतना ज्यादा हो गया कि लास्ट स्टेज पे पहुंच गया, तो वो कुछ हद तक हमारे ऑर्गन्स को खराब कर चुका होगा, कुछ सेल्स को डैमेज कर चुका होगा। तो इसलिए जो रिमेनिंग सेल्स होते हैं उनको बचाने के लिए क्या करता है, म्यूकोसल सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और म्यूकस रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये क्या करता है, इसका मेन काम क्या होता है, हेल्प करता है लिम्फेटिक सिस्टम 1, जो हमारा डिफेंस सिस्टम 1 है उसको हेल्प करता है, उसको मोर टाइम दे देता है प्रोड्यूस करने के लिए इम्यून रिस्पॉन्स। अब ये इम्यून रिस्पॉन्स में ही क्या होता है, जनरेट हो जाते हैं हमारे WBC प्लाज्मा एफिशिएंटली। अब क्योंकि हमारी बॉडी में वायरस बहुत ज्यादा आ गया है तो हमें क्या चाहिए होगा, बहुत सारे प्लाज्मा चाहिए होंगे, बहुत सारे WBC चाहिए होंगे, ताकि हम उस वायरस को किल कर पाए। और ये क्या करता है, उस प्रोसेस को फास्ट कर देता है और कुछ टाइम तक वायरस को होल्ड करके रखता है। अब आइए इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म में क्या होता है, म्यूकस बाइंड द वायरस बाय फॉर्मिंग थिन लेयर ऑन द वायरस। अब क्योंकि म्यूकस जनरेट होना स्टार्ट हो गया था, अब ये म्यूकस क्या करेगा, बाइंड हो जाएगा वायरस के साथ और उसके ऊपर एक थिन लेयर चढ़ा लेगा। क्यों चढ़ाता है, ये प्रिवेंट करता है वायरस टू इन्वेड इन सेल्स अप टू अ सर्टेन लिमिट। अब क्या होता है, क्योंकि वायरस इतना ज्यादा है, अगर हमारे जो रिमेनिंग सेल्स हैं, रिमेनिंग ऑर्गन्स जो इन्फेक्ट नहीं हुए अभी कुछ परसेंटेज, अगर वो भी इन्फेक्ट हो गए तो हमारे बॉडी में काम कौन करेगा, और अगर काम ही नहीं होगा तो हमारी एट लास्ट हमारी डेथ हो जाएगी। तो क्या होता है, वो क्या कर देता है, इस वायरस पे एक लेयर फॉर्म कर देता है थिन, और उसको उन सेल में इन्वेड करने से, इन सेल्स में या हमारे ऑर्गन्स में घुसने से बच जाते हैं। अब क्या होता है, कुछ टाइम तक तो वो उसके ऊपर रहता है। अब क्या होता है, ये जो कोटेड वायरस है, अगर वो वहां से भी छूट कर, अगर म्यूकस के लेयर्स, म्यूकस से जो बाइंड हुआ है वो वहां से भी, बहुत सारे म्यूकस से भी छूटकर अगर बाय चांस हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, या क्या कहते हैं हमारे लिम्फेटिक वेसल्स में चला जाता है, पर उसके ऊपर तब भी थोड़ी सी थिन लेयर ऑफ म्यूकस रहेगी। तो वो क्या करेंगे, वो जो कोटेड वायरस होगा वो एंटर हो जाएगा नोड्स में। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था, लिम्फेटिक सिस्टम में नोड्स होते हैं और वो नोड्स क्या करके रखते हैं, वायरस को होल्ड करके रखते हैं। तो वो क्या करेगा, वो नोड्स क्या होंगे, वहां नोड्स क्या करेंगे, उस वायरस को थोड़ी देर पकड़ के रहेंगे। कोटेड वायरस एंटर इन नोड्स एंड स्टे देयर फॉर अ सर्टेन टाइम अंटिल एंटीबॉडीज कम्स टू इट। अब क्या होता है, वो नोड्स के अंदर वायरस है, अब वो कुछ टाइम तक वो वहीं पे पड़े रहते हैं और ये फिल्टर करते रहते हैं। अब क्या होता है, ये तब तक वहां रहते हैं जब तक बोन मैरो ढंग से प्लाज्मा बना नहीं लेता लार्ज क्वांटिटी में, और तब तक वो वहां पे नहीं जाते। अब क्या होगा, व्हेन एंटीबॉडीज गेट मैच्योर इन बोन मैरो, बोन मैरो में लार्ज क्वांटिटी में हमारी जो एंटीबॉडीज हैं वो बन जाएंगी, तो वो क्या होगा, वो वहां से रिलीज करेगा। तब क्या होगा, IgA विल प्रोड्यूस बाय द म्यूकोसल इम्यूनिटी सिस्टम।
अब जो IgA है वो रिलीज हो जाएगा, ये इम्यूनोग्लोबिन ए है जो रिलीज होगा बाय म्यूकोसल इम्यूनिटी सिस्टम। अब वो क्या करेगा, IgA डिसॉल्व दिस म्यूकस लेयर एंड स्टिक टू द वायरस। अब क्या होता है, ये जो IgA है वो क्या कर देता है, म्यूकस की जो लेयर है वायरस के ऊपर बनी है उसको इरेज करना स्टार्ट कर देता है, उसको डिसॉल्व करना स्टार्ट करता है। और ये जो IgA है ये किससे बाइंड हो जाएगा, वायरस से, ताकि वो हमारे सेल के अंदर ना जाए और उसको फर्दर डैमेजिंग के लिए ले जाए। और अब क्या होगा, जब वो स्टिक हो गया वायरस के साथ, वायरस इज किलर सेल्स, कुछ वायरस किलर सेल्स होते हैं वो इनगल्फ कर लेते हैं दीज वायरसेस विद एंटीबॉडीज। अब जो किलर सेल्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, इस वायरस और एंटीबॉडीज, जो वायरस है जिसके ऊपर एंटीबॉडीज लगी हुई हैं उसको इनगल्फ कर लेते हैं, और उसको ही हम इम्यून कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, जिसके अंदर वायरस प्लस एंटीबॉडीज होती है। और क्या करते हैं, किलर सेल कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं उस वायरस के पूरे फ्रेम को, पूरे वायरसेस को डिस्ट्रॉय कर देंगे उसको, उसके अंदर जो RNA होगा, DNA होगा, उसको भी सारा खत्म कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी गेट्स इम्यून। अभी हमारी बॉडी यहाँ पे इम्यून हो जाती है। अब इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। अब जब क्या कहते हैं, हमारा म्यूकस है वो हमें कहाँ कहाँ चाहिए होगा, प्रेजेंट इन ऑल सिस्टम एक्सपोज टू इन्वायरमेंट। अब वायरस कहाँ कहाँ से हमारी बॉडी में घुस सकता है, जहां जहां हमारे ओपनिंग्स हैं जो इन्वायरमेंट से टच में है, कांटेक्ट में है, तो उन सारे सिस्टम्स को ये क्या कर देगा, म्यूकस जनरेट करना स्टार्ट कर देगा वहां वहां पे, ताकि अगर कोई भी वायरस बाहर से दोबारा से आए या वहां पे जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है वहां पे फंस जाए और हमारी बॉडी को तंग ना करे और हमारी सेल्स को फर्दर डैमेज ना करे। ये कहाँ कहाँ होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में होंगे, जैसे माउथ, लीवर, गैस्ट्रिक ट्रैक्ट, इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। उसके बाद होंगे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होंगे, जैसे नोज, ब्रोंकीज। उसके बाद हमारे पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, जैसे यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा। अब 3 और इंपॉर्टेंट आते हैं जो अभी डिस्कवर नहीं हुए बट आगे डिस्कवर होंगे। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फीमेल्स, जैसे वेजाइना, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब। अब इसी रीजन की वजह से ही क्या होता है, कभी कभार बच्चों को भी इन्फेक्शन नहीं होता। और अगर हम देखते हैं जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो हमें क्या होता है, वायरसेस हो जाते हैं, म्यूकोसल इम्यूनिटी वहां पे होती नहीं है उस टाइम प्रेजेंट, और वो हमें इन्फेक्ट कर देते हैं। अब ये कहाँ हमारे लोकेशन एक और आती है, आईज एंड ईयर्स। अब जो हमारी आईज हैं और ईयर्स हैं, अब ये भी क्या है, पूरे इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी इसके बीच में भी क्या होता है, हमारे म्यूकोसल ग्लैंड होते हैं और वो एक्टिवेट होकर वहां म्यूकस बनाना स्टार्ट होते हैं। आईज के हमारे नीचे होते हैं और ईयर्स के पीछे होते हैं। और हमारा एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके अंदर भी कुछ कुछ आर्टरीज में और कुछ वेन्स में क्या हो जाते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और कुछ कैपिलरीज होती है वहां पे भी ये म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और वहां पे वो एक्टिवेट हो जाते हैं। चलिए गाइस प्रैक्टिकली देख लेते हैं ये वर्क कैसे करते हैं। इनिशियली क्या होता है, हमारे बॉडी में इतना वायरस नहीं होता तो ये म्यूकस ग्लैंड्स इतने एक्टिवेटेड नहीं होते, तो हमारा म्यूकस भी बहुत कम होता है। पर क्या होता है, जैसे ही वायरस हमारी बॉडी में आते हैं और अपेंडिक्स के पास चले जाते हैं, वायरस एट लास्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो क्या होते हैं, हमारे जहां पे भी लोकेशन होती है म्यूकोसल सेल्स की, वो क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। अब जो डिफरेंस है आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं। अब क्या होगा, पर जैसे ही हमारी म्यूकोसल इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी तो हमारे सिस्टम सारे ऐसे हो जाएंगे। जो ग्रीन यहाँ पे ग्रीन कलर से जो हाईलाइटेड है पोर्शन, उसके अंदर क्या है, हमारे म्यूकस बन चुका है। देखिए अब क्या होता है, अब क्या होगा, जैसे ही हमारा वायरसेस म्यूटेट होना स्टार्ट होगा, जितना ज्यादा वायरस हो जाएगा उतना ही क्या होगा, हमारा जो क्या कहते हैं म्यूकस है वो डेवलप होता रहेगा, ताकि हमारे ऑर्गन्स खराब ना हो। और ये वैसे ही इमरजेंसी में शुरू हुआ था, इमरजेंसी में स्टार्ट हुआ था करना, तो ये क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे कम ऑर्गन्स अभी काम कर रहे हैं, और अगर वो भी एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे तो भाई हमारा बनना तय है। और वो क्या करता है, म्यूकस में उनको दबाना स्टार्ट कर देता है। अब वो जैसे ही म्यूकस में दब जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, कुछ टाइम तक हिंड्रेंस देंगे उस वायरस को
कि हमारे सेल्स में इन्वेड ना हो और वो अपना लाइफ प्रोसेस स्टार्ट ना कर सके। अब इसकी साइकिल देख लेते हैं। अब इसकी साइकिल में अगर हमारी बॉडी में वायरस आया तो म्यूकस ग्लैंड्स अगर प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस क्या करेगा, उसको वायरस को अपने से बाइंड कर लेगा और एक कोटेड वायरस बना देगा। अब जो ये कोटेड वायरस है, ये अगर बाय चांस फिर भी छूट के क्या हो गया, अगर हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में चले गए एब्जॉर्ब होकर, तो इसके अंदर तब भी क्या हो रहेगी, थोड़ी सी थिन लेयर रहेगी और वहां से वो कहाँ चले जाएंगे, नोड्स में। जो मैंने आपको बताया है पिछली वीडियोस में, वो क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है जो क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है अपने अंदर वायरस। और अब बोन मैरो तक इंडिकेशन चला गया होता है कि भाई तुम्हें बहुत जल्दी एंटीबॉडीज बनानी है। अब क्या होता है, अब जब नोड्स होते हैं वो क्या करता है, कलेक्ट करता रहता है कोटेड वायरस, और जब हमारी बोन मैरो इम्यूनिटी प्लाज्मा बना लेती है, एंटीबॉडीज बना लेती है, तो वो एंटीबॉडीज नोड्स के पास भेज देती है। अब वो जब नोड्स के पास जाती है, वो IgA वाली एंटीबॉडी होती है जो डबल स्ट्रैंडेड होती है और वाई की शेप में होती है। अब इसके साथ फैट एंड प्रोटीन्स के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो ये ग्रीन सी स्ट्रैंड्स हैं, ये क्या है, हमारे फैट एंड प्रोटीन है जो सिस्टन चाइल्ड में एब्जॉर्ब होती है और ये वहीं से एंटीबॉडीज अपने साथ लेकर आती है, जो मैंने आपको लिम्फेटिक सिस्टम में बताया था। अब ये क्या होता है, ये इस कोटेड वायरस से बाइंड हो जाती है और एक इम्यून कॉम्प्लेक्स बना लेता है। जो यहाँ पे फैट एंड प्रोटीन है, इसको डिसोल्व करते रहते हैं म्यूकस को। अब जैसे ही वो म्यूकस को डिसोल्व कर लेंगे पूरा वायरस के साथ, वो एंटीबॉडीज पूरे से स्टिक हो जाएगी ताकि वो हमारे सेल्स के अंदर ना जा पाए, हमारे सेल्स के अंदर ना इन्वेड करे और हमारे ऑर्गन्स को जो अपना काम है वो करने दे एफिशिएंटली। अब क्या होता है, जब ये भी हो गया तो इन किलर सेल्स होते हैं। अब किलर सेल्स में क्या होते हैं, ये इम्यून कॉम्प्लेक्स को ढूंढता है, उसको पकड़ता है और क्या करने लग जाता है, डाइजेस्ट करने लग जाता है। ये हमारे किलर सेल्स हैं। जब हमारा इम्यून कॉम्प्लेक्स उससे मिलता है तो वो किलर सेल्स इस इम्यून कॉम्प्लेक्स को खा लेते हैं, उसको इनगल्फ करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं और जो भी उसके अंदर RNA है, DNA है, उसको वो डिस्टोर्ट कर देते हैं, जिससे वो आगे फर्दर हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा पाता और ऐसे ही हमारे वायरस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और हमारे पास इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। पर क्या होता है, कहीं कभार वो वायरस फिर से अगर आने की कोशिश करते हैं तो हमारी एंटीबॉडीज पहले ही बनी हुई है, उसको पता चल जाता है ये इस काइंड का वायरस है, एंटीबॉडीज रिलीज करता है और उस वायरस को वो किल कर देता है। इसलिए हमें वो दोबारा से जब होता है तो इतना हार्मफुल नहीं होता। आई होप आपको म्यूकोसल इम्यूनिटी पूरी समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे पूरा सब कुछ ब्रीफ में नेक्स्ट वीडियो में।